अस्सलामुअलैकुम। तो ये है हमारी वीडियो जिसमें हमने घर शिफ्ट किया था, और इस वीडियो में बताने के लिए ना मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम जो है ना इस घर में सिर्फ 1.5 साल का अरसे में रहे थे, और हमें ये था कि हम इस घर में जो है वो इतने कम अरसे रहे हैं तो हम अब इसकी सफाई ख़ुद कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमने रमज़ान में शिफ्टिंग की थी और बहुत हेक्टिक गया था हमारे लिए, और हमने जो है ना क्लीनर को बुलवाया था, और प्रोफेशनल क्लीनर जो होते हैं हमने उनको बुलवाया था, और हमने उनसे ये कहा था कि आप हमें इसकी कोटेशन दें कि इस घर में हमें कितनी कोटेशन विद गार्डनिंग। तो हमें विद गार्डनिंग उन्होंने $1000 बताई थी, जो कि 1.5 साल के अरसे में जिसमें हम घर साफ़ करते रहे थे। तो मुझे जो है ना कुछ मतलब ज़्यादा लगे ये पैसे, क्योंकि मैं जो थी वो वैसे ही हाफ़ घर को साफ़ कर चुकी थी, जो मतलब वैसे जैसे जाले वाले झाड़ने होते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना था, घर की सफाई चल रही थी। हम साथ में लेट तो मैं हो गई थी, हम साथ में इंस्पेक्शन भी कर रहे थे घरों की, और जो है वो हम घर ढूंढ रहे थे, काफ़ी अच्छे से ढूंढ रहे थे जिस किस्म का हमें चाहिए था। अपनी बेटी के स्कूल से करीब घर चाहिए था, और वो हमें जो है वो नहीं मिल रहा था, और हम कोई नवंबर से हम जो थे ना वो घर ढूंढ रहे थे। और खैर फाइनली हमें देखते देखते पहले हमने कहा कि ऐसी चलो देखते हैं कि कैसे घर के रेट हैं, फिर हमें फाइनली जो है बहुत अच्छे रेट में जो है रेंट पर ये जो है वो घर मिला था, जो हमने अभी आपको दिखाया। तो बस यहाँ से फिर हमने फ़ैसला किया कि हम क्यों जो है वो $1000 सिर्फ 1.5 साल के अरसे में जिस घर में हम रहे हैं, तो हम क्यों उसमें जो है वो इतने पैसे लगाएं, जबकि ऐसा फेस्टिव मंथ था हम लोगों का जिसमें जो है वो गिफ्ट देने होते हैं, चैरिटीज़ करनी होती हैं, और भी सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को खुश रखना होता है, बच्चों की चीज़ें देखनी होती हैं। तो बस हमने ये वीडियो है तो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बनाऊँ, और जिन लोगों को है कि वो एंड ऑफ मंथ लीज़ जो है वो ख़ुद करना चाहते हैं, उनके लिए टिप्स हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो हमने जो है पहले रफली जो है घर को झाड़ लिया था, जो उससे पहले क्लिप थी, हीटर की जालियाँ थी, एसी की जालियाँ थी, जो कि हमने जो है वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो है मेरे हस्बैंड ये साफ़ कर रहे हैं। हमें 1 वीक का टाइम लगा था इस सब में, और थकावट तो काफ़ी हुई थी। अच्छा, और ये बात भी एक अहम होती है कि क्या हमें फ़ायदा हुआ था इस चीज़ का कि नहीं। तो फ़ायदा इस चीज़ में ये हुआ था कि जो हमारी तोड़ फोड़ थोड़ी बहुत हो गई थी हमसे, दीवारों में थोड़े से हो गए थे। तो गैरेज में एक ऐसा था कि वुडन जो लॉक था ना वो वुडन वॉल होती है क्योंकि यहाँ पर, तो वहाँ पे एक थोड़ा अच्छा बड़ा होल हो गया था। तो उस वजह से वो सिर्फ उसके पैसे कटे थे और थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ के कटे थे। अदरवाइज़ उन लोगों ने हमें, यहाँ का रूल होता है कि जो रेंट पे अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आप लाजमी जो है वो, यहाँ का रेगुलेशन है कि लॉ है कि आप प्रोफेशनल क्लीनिंग करके दें। लेकिन जब हमने उनको बता दिया था कि जो है हमने ओवरऑल पूरा प्रोफेशनली क्लीनिंग से हमने जो है वो किया है सब कुछ, तो उन लोगों ने फिर हमें ये कहा था कि जो हमने उनको कोटेशन भी दे दी थी, जो कोटेशन हमने उनसे ली थी ना प्रोफेशनल क्लीनर से, तो उन्होंने जो हमें बताया था ना कि वो ये क्लीन करेंगे, तो हमने ऑलरेडी ही ये सारी चीज़ें क्लीन कर ली थी, और हमें ऑलरेडी आइडिया भी था कि हम ये कर लेंगे। तो हमने उनको ये वो सारी चीज़ें ईमेल में करके लिख कर दे दी, और उन्होंने फिर हमारी चीज़ों को जो रेक्टिफाई किया, उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए भेजा, और छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत रह गई थी, फिर दोबारा हम गए और फिर हमने उसको अगेन क्लीन करके और उनको तस्वीरें खींच के भेजी कि देखें हमने वो क्लीन कर दी हैं। तो उन्होंने भी फिर कहा कि चलो, उन लोगों ने साफ़ सुथराई तो घर करके दिया। अदरवाइज़ हमने लिख भी दिया था कि अगर आपको कोई इशू है अभी भी तो आप कट कर लें बॉन्ड से, हमें कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। लेकिन उन लोगों को भी आइडिया हुआ कि नहीं, घर साफ़ सुथरा है, और उन्होंने कहा कि नहीं हम ओनर से और मशवरा कर लेते हैं। तो उन्होंने ओनर से मशवरा किया और उनको समझ आ गई थी। तो हमें जितने भी तोड़ फोड़ की जो छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हमसे तोड़ फोड़ की हुई थी उसके सिर्फ पैसे काटे, बाकी उन्होंने हमें हमारा बॉन्ड वापस कर दिया था। यहाँ पे जो है वो मैं सब चीज़ें आपको जो दिखा रही हूँ कि
किस तरीके से जो है वो हमने पहले झाड़ा, फिर झाड़ने के बाद जो है वो ये वाइपर के मार्ट से मिल जाता है आराम से। और ये जो मॉप है, वॉल मॉप जो होता है, तो ये इससे बहुत हमें आसानी हुई थी। इसकी बकेट तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन इसका जो अपना ये जो मॉप है, जिससे हमने अलमारियाँ भी साफ़ की और वॉल्स भी, और मैंने कुछ भी नहीं किया था। एक बकेट में पानी में गर्म थोड़ा पानी था, उसमें मैंने डिश वॉशर सोप थोड़ा सा डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं। उससे हमने क्लीनिंग की थी झाड़ के पहले। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हमने विंडो ब्लाइंड्स भी साफ़ कर ली थी। फिर हमने वैक्यूम किया था अच्छे से। मेरे पास बहुत अच्छी कंपनी का वैक्यूम है, जिसमें जो है वो पेट्स के लिए अलग से उन्होंने वाइपर दिया है कि पेट्स के जो बाल होते हैं वो भी इसमें सक हो जाते हैं सारे। तो ये पहले हमने एक जो नॉर्मल वाइपर होता है वैक्यूम का, पहले उससे हमने सकिंग की और उसके बाद हमने वो वाला वाइपर लगा के अच्छे से वैक्यूम क्लीन किया। फिर हमने बनिंग से ये जो है वो हमने मशीन ले ली थी, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी, हाई उसकी मशीन होती है अपहोल्स्ट्री को साफ़ करने के लिए। पहले हमने अपने घर में जो है वो सोफ़े सारे साफ़ किए थे इससे, और इससे सोफ़े भी साफ़ हो जाते हैं और कारपेट भी साफ़ हो जाता है। इसके अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं, सोफ़े का अलग सेक्शन होता है और कारपेट साफ़ करने का अलग सेक्शन होता है। तो ये स्टीम क्लीनिंग होती है, उसमें सारा तरीका होता है। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस कंपनी का नाम लिख दें, मशीन की कंपनी का, और वो पॉपअप हो जाती हैं वीडियोस। हमने ट्यूटोरियल्स देखे थे और इस तरीके से हमने प्रोफेशनल ये क्लीनिंग स्टीम मशीन होती हैं, और क्लीनर्स भी, प्रोफेशनल क्लीनर भी यही मशीन यूज़ करते हैं, जो कि बहुत हैवी ड्यूटी होती हैं और अच्छे से इसमें सब क्लीन हो जाता है। जिस तरह से ये देखें, ये दिखा रहे हैं, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। तो बहुत अच्छे से हमारे कारपेट और हमारे घर के सोफ़े भी, जो क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हो गया था हमारे सोफ़े भी साफ़ हुए हुए, तो वो भी हमने साफ़ किए थे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो ये बनिंग से मिल जाती है 24 घंटे में के लिए, बहुत $50 की रेंट पर, और हमने ये ली थी। और यहाँ पे हम लोग, नेक्स्ट डे आ गया था और हम लोग जो थे वो किचन साफ़ कर रहे थे, जिसमें जो है वो चीज़ें थी। तो मैंने ना सिर्फ इसमें ज़्यादा ऑल पर्पस क्लीनर लिया था, और एक मोल्ड क्लीनर आता है जो कि वो लाजमी होता है, वॉशरूम्स में भी काम आता है साफ़ करने में। तो ये मैंने किचन की जो है ना सारी डिश वॉशर बाहर से, स्टील अप्लायंसेस और ये स्कॉच ब्राइट, ज़्यादा बिल्कुल भी हमने कोई क्लीनर्स पे कोई ज़्यादा हमने पैसे वेस्ट नहीं किए थे। और हमने ये सारी चीज़ें जो है ना बस इस तरीके से हमने रेडी कर ली थी। एक मैंने अपना भी क्लीनर का DIY बनाया था, जिसमें विनेगर था और हल्का सा डिश वॉशर था और पानी था। उसका मैंने सॉल्यूशन बना के, वो भी मेरे बहुत सॉल्यूशन जो था ना वो बहुत काम आया था, उससे झटपट जो है सफाइयाँ हुई थी। और ये मेरे हस्बैंड जो है वो डिश वॉशर साफ़ कर रहे हैं। डिश वॉशर को साफ़ करने का कोई ज़्यादा इतना झंझट नहीं होता। ये एक फ़िल्टर होता है डिश वॉशर के अंदर, जो कि हमें लाजमी साफ़ करना होता है। ये वो लोग इंस्पेक्ट करने वाले चेक लाजमी करते हैं कि ये साफ़ है कि नहीं है। तो ये हमने जो है ना इसको साफ़ किया था, जाली को अच्छे से क्लीन करना है। तो ये इसकी वीडियो है। और ये देखें, ये ब्रश हैं, ये सारे ब्रश बनिंग से मिल जाते हैं। मेरे पास ऑलरेडी घर में थे, मैंने कोई ज़्यादा ब्रशेस पे भी पैसे वेस्ट नहीं किए थे, मेरे पास ऑलरेडी घर में थे। और मैंने इस तरीके से जो है ना इनको सफाई के लिए यूज़ कर लिया था। इसमें डिश वॉशर की अपने ही जो है वो आप वो लगा दें, जो वो होती है इसकी डिश वॉशिंग की जो टैबलेट मिलती है, आप वो लगा दें और वो फिर आप उसको डिश वॉशर को क्लीनिंग के लिए चला दें। यहाँ पे मैं अपना ये जो अवन था, हम लोग ये साफ़ कर रहे थे, इसको मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया था। ये जो हमारा जूना होता है, जिसको स्टील क्या कहते हैं, स्टील क्लीनर कहते हैं शायद, या स्टील स्क्रबर कहते हैं, तो वो लेकर जो है ना बस उससे हमने सारी सफाइयाँ कर ली थी और अच्छे से। और ये जो ऊपर का हिस्सा था वो मैंने इस तरीके से जो है वो जो ऑल पर्पस क्लीनर होता है वो डाला था और थोड़ा सा डिश सोप डाला था।
तो ये सब मिक्स करके और मैंने ये तकरीबन ही हम एक दफ़ा साफ़ कर चुके थे शिफ्टिंग से पहले ही, तो ये ऑलरेडी साफ़ ही था किचन का जो बर्नर था। रोज़े चल रहे थे तो ज़ाहिर है फ्राइंग व्राइंग के काम भी चल रहे थे, तो उस वजह से वो दोबारा थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो हमने कहा कि चलो हाथ मार लेते हैं। तो बाकी इससे पहले जो थे ना, मैंने इसकी जालियाँ निकाल के, जो ग्रिल्स हैं इसकी, ये अलग निकाल के सेपरेटली मैंने वॉश कर ली थी। और ये बहुत ज़रूरी है इसको साफ़ करना, गंदा हम नहीं छोड़ सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक होती हैं। तो बस इस तरीके से हमने जो है ना ये क्लीनिंग स्टार्ट कर ली थी। और अगर आप एक दफ़ा जाले वाले झाड़ के और वॉल्स वगैरह साफ़ कर लेना, तो बहुत हद तक आपकी जो क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं ना, उसका जो है वो काम हो जाता है बहुत जल्दी और ज़्यादा काम रहता नहीं है। यहाँ पे हम ओवन के अंदर, सबसे ज़्यादा किचन में हमें ओवन में टाइम लगा था। कैबिनेट्स हमारे साफ़ थे, अंदर से ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि मेरी हैबिट ये है कि मैं कैबिनेट्स के अंदर ना प्लास्टिक शीट्स बिछाती हूँ। तो हम बस वो उठा के ले गए थे और अंदर से कैबिनेट साफ़ ही थे, हमें इतनी मेहनत नहीं लगी थी। तो बस ये हमने अच्छे से जो है ना, पहले वो जो मैंने विनेगर और डिश वॉशर और वो जो वाटर था वो भी, और ऑल पर्पस वाला क्लीनर भी, ये हम एक रात पहले अच्छे से हम स्ट्रे में जो है ना हम ये करके चले गए थे, इसको मतलब पूरा स्प्रे करके चले गए थे। और फिर हम जो है नेक्स्ट डे आए थे और हमने इस तरह से क्लीनिंग की थी और बिल्कुल साफ़ हो गया था। अभी देखिए ये सॉल्यूशन मेरे हाथ में है, वो जो मैंने बनाया था विनेगर, डिश वॉशर और वाटर का। और ये इक्वली नहीं लेना है, ज़्यादा विनेगर लेना है, डिश वॉशर बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून के बराबर या 1 टेबलस्पून के बराबर, और 1/3 वाटर डालना है या 1/4 वाटर डालना है। और ये सॉल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसको शेक करके आप जो है वो बनाएंगे ना, तो ये एकदम से चिकनाई को काटता है। ये देखें जैसे आप देख रहे हैं। तो ये हमने ओवन में ही सबसे ज़्यादा हमें टाइम लगा था साफ़ करते हुए। और ये था भी बहुत बड़ा फुल रेंज ओवन था, जो कि जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ इस घर में इतना बड़ा ओवन नहीं है, तो मैं मिस भी करती हूँ उसको। और मैंने इसमें अच्छी खासी चीज़ें भी बनाई थी और मैंने साफ़ नहीं किया था, लेकिन फिर भी 1.5 साल में इतना गंदा नहीं हुआ था, इसीलिए हमने हिम्मत पकड़ ली थी। अदरवाइज़ प्रोफेशनल क्लीनर्स आर बेस्ट। मैं ये नहीं कहती कि प्रोफेशनल क्लीनर वाला ऑप्शन अच्छा नहीं है, दे आर बेस्ट। वो अपना काम करते हैं, आपका टाइम बचता है। लेकिन जहाँ पे आपको लगे, अगर कुछ लोगों को ये लगे कि वो बजट में टाइट हैं और वो नहीं कर सकते, मतलब इस तरीके से कि इतने जो हैं वो मनी जो है वो कहीं और उनको दिख रहा हो कि कहीं और लगा लेंगे पैसे, तो बस ये आइडिया हमने वहीं से लिया था कि इट्स ओके, फेस्टिव मंथ है हमारा और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। और जो रेंट पे भी घर शिफ्ट करना कोई इतना आसान नहीं होता, तो आपको जो है वो ज़ाहिर हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो फिर हमने यही सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि घर साफ़ सुथरा है, इतना गंदा नहीं है कि हम प्रोफेशनल क्लीनर हायर करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं ऊपर साफ़ कर रही हूँ चिमनी, ये आपको दिखने में साफ़ ही लग रही होगी, इतनी गंदी नहीं थी। और ये हमारी हैबिट है कि हम जो है वो रमज़ान से पहले तो हम एक डीप क्लीनिंग ज़रूर करते हैं। तो इस घर में थोड़ी सी नेगलेक्ट भी हुआ था सफाई के तौर उसमें, क्योंकि मेरी बेटी इस घर में हुई थी छोटी वाली। जब मैं आई थी तो मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, और फिर बस हम लोगों का बेबी हुआ था यहाँ पे। और फिर न्यू बॉर्न बेबी के साथ किस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो भी, लेकिन इस स्टिल जो है वो घर साफ़ सुथरा ही था, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम देखती रहती हूँ चीज़ें जो ज़्यादा गंदी होती हैं उनको मैं साफ़ करती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड साफ़ करते रहते हैं। ये हमने ओवन हटा के ना थोड़ा सा आगे किया था, ये चेन से बंधा हुआ था, और हमने ओवन हटा के और उसको जो है वो, ये हमारे पास वॉल क्लीनर था एक जो हमें बनिंग से मिल चुका था, और ये जो सफाई के ये वाइप्स आते हैं अलग से, क्लीनिंग वाइप्स, तो उससे हमने जो ना वॉल क्लीनिंग की थी, और ये झटपट बस साफ़ हो रहा था। तो इस तरीके से अगर आप जो बाज़ार में है हार्ड केमिकल्स वाले क्लीनिंग चीज़ें मिलती हैं, प्रोडक्ट्स मिलती हैं, अगर आप वो भी ले लेंगे ना तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें। मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो है वो हमने कैसे सफाई करनी है, क्या करना है। तो ये एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि ये प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं या डीप क्लीनिंग करना चाह रहे हैं घर में, तो ये बहुत अच्छी वीडियो है इन लोगों के लिए। और
जो लोग हिम्मत कर लेते हैं वो लोग हिम्मत कर लेते हैं, और जिन लोगों को प्रोफेशनली ठीक लगता है वो भी गुड ऑप्शन है। क्योंकि जितनी मसरूफ़ ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए है ना, मुझे लगता है कि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी शायद कहीं ही नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग पर्सन हैं तो, और आपके बच्चे भी हैं, तो वाकई बहुत हेक्टिक लाइफ है यहाँ की। लेकिन स्टिल मेरे हस्बैंड ने मेरे काफ़ी साथ दिया और हम लोगों ने इस डिसीजन पे अमल किया और अच्छा रिज़ल्ट मिला हमें। हमें दुख नहीं है इस चीज़ का कि जो है वो, हमने दुख इस बात पे होता अगर वो लोग हमें तंग करते कि नहीं घर साफ़ नहीं है, ये वो, हम तो बॉन्ड से काटेंगे पैसे। लेकिन उन लोगों ने भी रियलाइज़ किया कि नहीं, घर साफ़ सुथरा है, अच्छी कंडीशन में है, तो इट्स ओके। यहाँ पे ना कीले मीले ठोकने की कोई परमिशन नहीं होती आपको। लेकिन अब जब हमने बहुत सारे घर देखे ना इंस्पेक्शन में, तो हमने देखा कि लोगों ने अपनी ख्वाहिशात सारी पूरी की हुई हैं। किसी ने वॉलपेपर लगाए हुए हैं, किसी ने कुछ किया हुआ है, और फिर उसके ना हाइड करने के तरीके भी हैं लोगों के पास। तो अब हम यही कहते हैं कि ठीक है, हमें पता चल गया है ना, हम अपनी मर्ज़ी से घर सेट करेंगे। और ना बहुत सारी टिप्स मिल जाती हैं रेंट पर, जो लोग कहते हैं ना डेकोरेशन नहीं कर सकते, ये वो, बहुत सारी टिप्स भी मिल जाती हैं। और बहुत सारी Kmart में चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि आपको ना वो मिलती हैं और आप आराम से अपना जो है ना रेंट वाले घर में भी आराम से अपनी डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं। और ये स्प्लैश था हमारे घर में, तो जिनके घर में स्प्लैश है उनको साफ़ करने के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये देखें, अगर ये वाइपर है ना आपके पास, इसमें ना निशान पड़ जाते हैं, वाटर मार्क्स लग जाते हैं। तो अगर आपके पास वाइपर है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। बस आप उसको साफ़ करें और वाइपर मार लें तो काफ़ी बस जो है ना क्लीनिंग हो जाती है। और बस तकरीबन हमारा किचन हो चुका था। देखिए कितना साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है। अब जो है वो हमने ग्लासेस करने थे साफ़, और ये वाइपर भी मेरे पास जो है ना ऑलरेडी रखा हुआ था। तो ये सारे इक्विपमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे, इसीलिए मैंने हिम्मत कर ली कि बस जो है ना हम खुद ही कर लेंगे सफाई। कि हमारे पास वैक्यूम भी बहुत अच्छा कंपनी का था, जो कि बहुत हैवी ड्यूटी, मतलब सकिंग उसकी बहुत अच्छी थी। और हमारे पास ये चीज़ें भी, टूल्स बहुत अच्छे थे, इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे थे, जो कि मैं अपने घर में रखती थी। तो ये चीज़ें थी ना हमारे पास, तो बस फिर इसीलिए हमने हिम्मत कर ली कि हो जाएगा साफ़। ये लाजमी देखते हैं कि जो है ना, ये जो स्लाइडिंग डोर की स्लाइड की जो ये जगह होती है, अगर ये पूरी साफ़ है ना, तो अगर ये गंदी है तो वो कहते हैं कि नहीं आप साफ़ करके दें। तो हमारे पास कुछ लोगों के पास तो वो स्टीम वाले वो भी होते हैं, उसमें नोज़ल होता है पतला सा, और वो हल्की सी इसमें पानी डाल के और वो उसमें स्टीम देते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अब बारी आ गई थी वॉशरूम्स की, और ये ब्रश था हमारे पास, ये हमने अमेज़ोन से मंगाया था और ये बहुत काम का था कि इसमें जो है ना हर जगह, मतलब बारीक बारीक जो जगहें होती हैं ना, वहाँ पे जो गंग होता है, इसका मोल्ड्स होते हैं वॉशरूम के, उसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो इस तरीके से जो है ना वो हमने चीज़ें जमा कर ली थी पहले से ही, ज़ाहिर माइंड तो बना हुआ था थोड़ा बहुत, तो पहले से सोचा था। तो हमने अमेज़ोन से थोड़े बहुत चीज़ें ये इस तरह की छोटी मोटी हमने मंगवा ली थी। बनिंग से माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स बहुत सारे बहुत अच्छे रेट पे मिल जाते हैं, $1 में बहुत सारे मिल जाते हैं। ये मशीन ऑलरेडी मेरे पास थी वॉशरूम साफ़ करने की, तो इसमें से भी काफ़ी काम आसान हो गया था। और ये देखें तकरीबन साफ़ ही है वॉशरूम वगैरह, ये सब चीज़ें ना, बस हमने मतलब एक टचअप की थी। मतलब ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करने की ज़रूरत नहीं थी कि हम किसी जो हाई जो पावर के जो केमिकल्स होते हैं वो हम जो प्रोफेशनल क्लीनर्स के अपने कुछ भी केमिकल्स भी होते हैं,
तो जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, जिसमें वो लोग कहते हैं कि इसके बाद बच्चे को घर में मत लेकर आइएगा इस सफाई के बाद। तो वो वाली की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने तकरीबन साफ़ ही था, 1.5 साल रहे थे, टाइम टू टाइम हम घर की क्लीनिंग करते रहे थे। तो हमें कहा कि नहीं, एक ही टचअप में ना हमारा क्लीनिंग हो जाएगी। और वो वीडियो में सामने दिख भी रहा है कि एक ही टचअप हम एक ही हाथ मार रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, और घर खुद ब खुद जो है वो साफ़ हो रहा है। तो जो पर्पस था हमारा सेविंग का, यही मेन पर्पस था कि जो है वो हम नहीं चाह रहे थे कि हम जो है वो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो वेस्ट करें। तो वो हमारा पर्पस पूरा हो गया था। तो जो लोग, जिन लोगों को ये टिप्स लेनी है कि अगर वो ख़ुद क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो वो हिम्मत ना हारें, वो मेरी वीडियो से टिप्स ले सकते हैं। और मुझे कोई बहुत फ़ख्र भी नहीं है इस बात पे कि जो है वो हमने ख़ुद ही लीज़, मतलब वो एंड लीज़ हमने कर ली थी। अगर हमें ज़रा भी मौका मिलता, या हम 2-3 साल का अरसा भी हमने अगर गुजारा होता, इससे पहले वाले घर में हमने 3 साल का अरसा गुजारा था, तो वहाँ हमने प्रोफेशनल क्लीनर ही हायर किया था जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो उससे जो पहले वाला घर था, और उसने बहुत अच्छी जॉब की थी अपनी। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, प्रोफेशनल क्लीनर ही सही रहेगा, तो वो अपनी जॉब बहुत अच्छे से डन करते हैं। और मैं नहीं कह रही कि वो लोग बेकार लोग हैं और उन लोगों को हायर ना करें। ये वॉशरूम की हमने वॉल्स भी साफ़ की थी, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्यों, कि यहाँ पे वो लोग वॉशरूम फुली टाइल्ड नहीं करते। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये इस तरीके से जो पेंट हुए होते हैं ना वॉल्स वॉशरूम में, मुझे नहीं अच्छे लगते। मैं कहती हूँ कि फुली टाइल दे दें, टाइलों को साफ़ करने में भी आसानी होती है। लेकिन आई डोंट नो वाई, बहुत अच्छे अच्छे घर जो हैं, ये बिल्कुल न्यू पैटर्न का घर बना हुआ था जो हमने पिछला छोड़ा है, और बिल्कुल न्यू था। और हम भी ज़्यादा रेंट पे रहा भी नहीं था घर, हम सेकंड थे जो रेंटल थे। बिल्कुल न्यू लुक का घर था ये, और इसमें भी जो है इन लोगों ने टाइल्स नहीं लगाए हुए थे। हालांकि होना चाहिए कि जो नए पैटर्न के घर बन रहे हैं उसमें आप वॉशरूम में टाइल्स लगा लें, जो कि क्लीनिंग में बहुत आसानी होती है। और बस ये जो है, हमने फ्लोर की बारी आ गई थी, और ये बिल्कुल भी एक दिन में मैंने सफाई नहीं की है, ये वीडियो में बहुत जल्दी लग रहा है। और ये भी मैंने अमेज़ोन से ब्रश मंगवाया था, इसमें ना आगे ब्रश था, पीछे वाइपर था, तो इससे तो हमें काफ़ी आसानी हुई थी। और हम इस तरह से रगड़ रगड़ के थोड़ा थोड़ा ना, और मॉप से हम ले रहे थे, बार बार पानी सोख कर रहे थे। तो वो पोछा भी लग रहा था साथ में, और पानी भी सोख होता जा रहा था। लेकिन हमारे पास ना एक बड़ा वाइपर भी था, तो क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी स्पेस थी, तो ये इतना छोटा वाइपर ना इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा था। तो बाद में ना हमने बड़ा वाइपर ले लिया था, तो हमने फिर बड़े वाइपर से इसकी सफाई की थी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को टोटल बजट भी बता देती हूँ कि जो हमारे पास इक्विपमेंट्स घर में थे वो तो थे ही, जो टूल्स वगैरह सब जिसमें हमने क्लीनिंग की। लेकिन जो क्लीनर हमने लिए, जो स्प्रे बॉटल्स वगैरह जैसे थी, जो ऑल पर्पस क्लीनर और ये सारी चीज़ें, ग्लास क्लीनर, तो ये सब मिला कर ना हमारा, और ये वाइपर जो मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, ब्रशेज़ वगैरह, ये सब मिला के हमारा 160 तकरीबन जो है ना बिल बना था, 160-170। अब जैसे हमने बनिंग से ये वॉल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें क्या होता है कि वॉल फिलर होता है, कि जहाँ पे अगर कोई इस तरह से वुडन ज़्यादा यहाँ के घर होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर जैसे कोई बॉल, बच्चे का टॉय जो होता है, जैसे गाड़ियाँ, मेरे बेटा गाड़ियों से बहुत खेलता है, कार्स से, तो अगर वो लग गई वॉल पे, ज़ोर से उसने खींच के मार दी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हो जाती है, तो इस तरीके से जो है ना वो वहीं पे जो है वो गड्ढा पड़ जाता है और उसको फिल करना पड़ता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह बना हुआ सॉल्यूशन होता है, और उसको इस तरीके से दबा दबा के, इसका स्क्यूजी भी साथ ही मिलता है, और उसको दबा दबा के ना इस तरीके से हमें फिलअप करना होता है। जैसे आपने कोई चीज़ वॉल हैंगिंग की लगाई है, जैसे हमने यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो हमने वॉल हैंगिंग की चीज़ लगाई थी, और इस तरीके से मैं इसको फिलअप कर रही हूँ। तो ये इसके ऊपर आप पेंट कर दें सेम शेड का, जो वॉल के सेम शेड है। तो हमने यही किया था
कि इसका जो हीटिंग सिस्टम का जो पंप फ़िल्टर होता है उसको भी हमें क्लीन करके देना होता है। तो जब हमने वो खोला तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई थी और हमने उसमें से जो पेंट था वो उसको हमने यूटिलाइज़ किया और ये बनिंग से हमने लिया था और ये पेंट ब्रश भी बनिंग से लिया था। तो सारी चीज़ें हमें बनिंग से मिल गई थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस पर जो है ना सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हमने इनको कवर अप कर दिया था और पेंट कर दिया था। ये आइडिया हमें जिस घर में हम रह रहे हैं ये वहाँ से हमें मिला था। तो हमें आइडिया हो गया था कि, और किसी ने हमें बताया भी था कि ये चीज़ें जो है ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है फिलअप हो जाती हैं। इस तरीके से आप सैंड पेपर से ना इसको थोड़ा सा रब कर दें तो ये लेवल हो जाता है। वॉल की जो अपनी लेवलिंग होती है उसके हिसाब से लेवल हो जाता है। ये जो है ये फाइनल लुक है हमारे घर का जो हमने छोड़ा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया था हमारा। तकरीबन जो है सब कुछ ही डन था और जैसे मैंने शुरू में बताया कि थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स थी वो पूरी होने के बाद जो है वो लोग सेटिस्फाई हो गए थे और तकरीबन हमें समझें आपके 70% जो था वो हमें हमारा जो अमाउंट था वो वापस मिल गया था। एक्सपीरियंस हमें यही हुआ कि अगर जो कि हमारा फ़ैसला बिल्कुल ठीक था कि अगर आप 1 साल का अरसा रहे हैं, 1 या 1.5 साल का, तो वो एक न्यू प्रॉपर्टी के बिल्कुल साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी के लिए वो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लंबा अरसा रहे हैं तो आपकी जो आपने इस जिस अरसे में रहे होते हैं तो आपका जो बॉन्ड होता है वो इक्वली मतलब इतना खलता नहीं है। वो रहता है कि भाई हमने वो जायज़ लगता है कि हाँ हमने जो है वो इतना लंबा अरसा गुजारा है और हम प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा लेते हैं और इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कम अरसे में रहे हैं तो फिर जो है वो हमें होता है कि हम तो इतना कम अरसे में रहे हैं तो जो है वो बेटर है कि हम ज़रा सी थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, अपने खुद ही थोड़ा सा हाथ मार लेंगे, घर साफ़ सुथरा ही है तो घर अपनी असल शक्ल में आ जाएगा वापस और हमारी एक अच्छी अमाउंट जो है वो हमें वापस मिल जाएगी। तो इसलिए हमें हमारा फ़ैसला बिल्कुल ठीक लगा और कोई रिग्रेट्स नहीं थे। ये थोड़ा सा बैकयार्ड का जो है वो हमने क्लिप दे दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल रही होगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।